जी, यहाँ पर मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ सुशांत से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को लेकर आप लोग जिसको लेकर बहुत परेशान अब होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक नैरेटिव निकल कर आया है रिसेंटली, आप लोगों के हिसाब से रिसेंटली निकल कर आया। और मैं रिसेंटली इसलिए बोलूँगी क्योंकि फोर फ्रंट पर आकर इसको फ़िलहाल इस नैरेटिव को अगर किसी ने भी इस बात पर चर्चा की है तो वो विभु ने की है कि क्या सुशांत ज़िंदा है कि नहीं है। और वो भी अभी विभु ने नहीं कहा कि सुशांत ज़िंदा है, उन्होंने जोसेफ या पता नहीं किसको कहा है, जैकब या जोसेफ में से किसी का नाम लिया है, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं इस नैरेटिव के ऊपर अक्टूबर से हिंट कर रही हूँ। मैं इस ही नैरेटिव को लेकर इस केस के अंदर आई थी। मैं खुद एक ऐसा केस हूँ जिसके ऊपर मैं आने वाले दिनों में बात करूँगी। मैं इसी केस से नैरेटिव या एंगल से इस केस को एक्सप्लोर करने आई थी। ये मेरा नैरेटिव था और 9 अक्टूबर को मैंने यूट्यूब पर हिंट देना शुरू कर दी थी। यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि मैं इस नैरेटिव के ऊपर पहले से ही सोच रही थी और मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी और मैं इसके ऊपर हिंट्स ढूंढ रही थी कि ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं। जब मुझे ऐसा लगा था तो मैंने 9 अक्टूबर में हिंट देना शुरू कर दी थी। ये यहाँ पर बात मैं ख़त्म कर देती हूँ। ये कि ज़िंदा है कि नहीं है इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी, क्यों मैं इतने टाइम से रुकी हुई हूँ, मैंने क्यों इसके ऊपर बात अभी तक खुलकर नहीं की। सिर्फ इसी कारण जिसको लेकर आप लोग परेशान हैं कि अगर सुशांत ज़िंदा है तो क्या होगा, हत्यारों को 7 साल की सज़ा होगी। और ये लेफ्टिस्ट की तरफ से आप लोग कह रहे हैं कि एक नैरेटिव है जो हत्यारों को बचाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से अगर ये नैरेटिव नहीं है तो फिर हत्यारों को कोई बचा नहीं सकता और उनको उम्र कैद या फांसी ज़रूर होगी, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से सीबीआई जो है वो जांच कर रही है। 19 अगस्त को जो है वो सीबीआई ने ये केस जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई केस लेगी। 19 अगस्त से ये केस शुरू हो गया है। अब यहाँ पर बिल्कुल लॉजिकली मैं एक बात करूँ, दोनों ही नैरेटिव्स को प्रूफ किया जाता है कोर्ट के अंदर। जब ये नैरेटिव प्रूव होंगे कोर्ट में तभी सज़ा होगी, फिर चाहे वो उम्र कैद या फांसी हो या 7 साल वाली सज़ा हो। लेकिन दोनों ही के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी को भी सज़ा नहीं देगी जब तक कि प्रूव नहीं किया जाए। चाहे हकीकत कुछ भी हो, कोर्ट वही फैसला देती है जो प्रूफ उसके सामने दिए जाते हैं, चाहे वो झूठे प्रूफ्स हों सच्चे प्रूफ हों। प्रूफ्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, बिना प्रूफ के तो वैसे भी ही सज़ा नहीं मिलेगी, ना ही फांसी मिलेगी, ना उम्र कैद मिलेगी, ना ही 7 साल वाली सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है कि किसने मारा है या किसने मारने की कोशिश की है। दोनों ही सूरतों में ना, या तो एक ने बिल्कुल मार दिया कि भाई जान से ख़त्म हो गया, या किसी ने मारने की कोशिश की है जिसकी वजह से 7 साल वाली सज़ा मिलती है। लेकिन अभी तक सीबीआई 19 अगस्त से आज मेरा ख्याल से 19 जनवरी भी हो चुकी है, पता नहीं कौन सी आज जनवरी है, वो भी हो चुकी है, लेकिन सीबीआई ने एक भी अरेस्ट नहीं किया। अब आप लोग कहेंगे कि सीबीआई आराम आराम से काम कर रही है। सीबीआई सिर्फ एक च्युइंगम की तरह इस केस को खींचे जा रही है क्योंकि सीबीआई के ऊपर प्रेशर है। मैं यहाँ सीबीआई के ऊपर बात नहीं करूँगी क्योंकि सीबीआई के ऊपर जब प्रेशर है तो वो तो प्रेशर में रहेगी। सीबीआई का इसमें कसूर नहीं होता, इसमें प्रेशर का होता है और जब प्रेशर ऊपर से आए तो होता है। लेकिन अगर अभी भी आप लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के हक में फ़ैसला देगी और सीबीआई वाकई इस केस की जांच कर रही है, क्योंकि जो सीबीआई है वो मोदी के अंडर है, तो आप लोगों का विश्वास है ना, तो आप लोग अपना विश्वास बनाए रखें। फिर चाहे वो नैरेटिव लेफ्टिस्ट की तरफ से आ रहा हो, चाहे मैं लेफ्टिस्ट हूँ या मैं वाकई एक सच बोल रही हूँ या नहीं भी बोल रही, जो भी आप लोगों की मर्ज़ी ना, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप लोग विश्वास कीजिए, आप लोगों को आने वाले दिनों में खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बार बार जो बात कर रही हूँ, मैं एक शब्द यूज़ करती हूँ, वो शब्द है पॉसिबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि शायद या अगर यानी बिल्कुल लिटरली पॉसिबिलिटी का ये मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको लूजली ट्रांसलेट करें और मैं जिस सेंस में बात कर रही हूँ उसके हिसाब से अगर एक बहुत बड़ा शब्द होता है, अगर या शायद। और अगर ज़िंदा भी है तो उसमें भी 5 तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अगर उन एक पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी निकल कर आएगी तो फिर 7 साल वाली भी सज़ा नहीं होगी, फिर तो अगर वाकई हत्यारे हुए तो उनमें उम्र कैद या फांसी होगी। वो अगर भी ज़िंदा है सुशांत तब भी ये हो सकती है। क्यों, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। मैं खुद एक इस तरीके का केस हूँ, मैंने अपने ऊपर कभी बात नहीं की और आप लोगों ने कभी सोचा है कि मैंने अपने ऊपर क्यों बात नहीं की, मैं अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती, मैं कोई फेक नाम लेकर क्यों नहीं आती हूँ। मैं यहाँ ये नाम क्या है, चेजिंग ड्रीम्स, ये क्यों है, मैं क्यों बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करती, या मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों होती है, मैं क्यों अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रेज़ी तक नहीं बोल रही होती, मैं हिंदी या उर्दू में बात करती हूँ, इसके पीछे क्या कारण है। मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। मैं क्यों अभी तक रुकी हुई हूँ कि सुशांत ज़िंदा है कि नहीं के ऊपर मैं बात क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मैं खुद चाह रही थी कि मैं देखूँ ये केस
किस तरफ बैठ रहा है, ये ऊँट किस तरफ जा रहा है। दोनों ही सूरतों में आप लोग ये बिल्कुल विश्वास अपने ऊपर रखें। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर आप लोगों को रखना है रखें, आप लोगों को सीबीआई के ऊपर रखना है रखें, मोदी की गवर्नमेंट के ऊपर रखना है रखें। ये जब तक प्रूव नहीं होगा ना तो होगा ही नहीं। अगर प्रूफ होना होता तो दिसंबर में मेरा हाल से विभु ने बात की है, तो उससे पहले ही कुछ ना कुछ तो होना शुरू होता है ना, कहीं तो कुछ तो होता है ना, कोई तो धुआं दिखता है उड़ते हुए कि भाई कोई ना कोई तो हत्यारा निकल कर आ रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो होने वाला है। ऐसा जब कुछ हो ही नहीं रहा तो कहीं ना कहीं कोई पॉसिबिलिटी तो बनती है। जब तक दोनों ही सूरतों में प्रूव आप नहीं करेंगे तो बात ही ख़त्म, बात ही ख़त्म। ना 7 साल, ना उम्र कैद, ना फांसी, बात ही ख़त्म। ये केस लटका रहेगा दोनों ही सूरतों में, चाहे वो ज़िंदा हो या ना हो। मैं बार बार यहाँ पर बात कर रही हूँ पॉसिबिलिटी की। मैं ये नहीं कह रही कि वो ज़िंदा है, मैं ये नहीं कह रही कि वो मर गया है। मैं यहाँ पर एक बीच की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखें ये एक यूनिक केस नहीं है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं लाइफ में, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ बहुत कुछ होता है। उसके पीछे आपको पूरा बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे होती हैं जो एक आम जनता को नहीं पता होती। आम जनता को सिर्फ वही पता होती है जो सतह पर होती है, जो सरफेस पे होती है, जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है। और हमेशा हकीकत जो दिखाई जा रही होती है उससे बहुत मुख्तलिफ होती है। ये सबसे पहला रूल होता है जब भी आप किसी केस को प्रूव करते हैं। जब भी इवन किसी को मारा भी जाए तो जो दिखाया जा रहा होता है सीन वो हमेशा वैसा नहीं होता। इसी तरह कभी कभी जो सच होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। और हम क्यों, जब एक पॉसिबिलिटी बनती है, हम इस एंगल को क्यों नहीं एक्सप्लोर कर सकते, सिर्फ इस कारण कि उनको 7 साल की सज़ा होगी। मैं बार बार बता रही हूँ, सज़ा होनी हुई सुशांत के ज़िंदा होते हुए भी फांसी और उम्र कैद की हो सकती है, क्योंकि सुशांत से केस जिसका जुड़ा हुआ है वो दिशा सालियन है। अगर दिशा सालियन का निकल कर आता है सामने, बात ही ख़त्म। फिर सुशांत चाहे ज़िंदा हो या ना हो, उनको उम्र कैद और फांसी हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही के हत्यारे या खूनी या जिन्होंने भी जो कुछ किया है बात एक ही है। तो ये परेशान आप लोग मत हो, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आप लोगों को जिस तरीके से बताऊँगी मैं तरीके से बताऊँगी। अगर देखें विभुर को इन्फॉर्मेशन होती, जोसेफ या जैकब जो भी उनका नैरेटिव है, वो बोलकर खामोश नहीं होता, वो बात करता और वो बताता है। क्योंकि उसको पता नहीं, उसने वो नैरेटिव मुझसे ही पकड़ा है। ट्विटर पर वो मेरे पास मुझे डीएम करता रहता है एक फेक आईडी से, और उसने उस नैरेटिव से 2 दिन पहले मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी 5 या 9 अक्टूबर वाली जो एक वीडियो है जो शमशान घाट वाली, मैं भूल गई हूँ किस दिन की है, मैं उसको देखूंगा दोबारा से, क्योंकि उसमें तुम बहुत कुछ कह रही हो। और उसके बाद अगले ही दिन उसने वो नैरेटिव सुना दिया, क्योंकि उसको लग रहा था, और उसकी जो पूरी पीआर टीम है वो मेरे पीछे पड़े हुए थे बहुत टाइम से, क्योंकि वो इस नैरेटिव को लेकर बात करना चाह रहे थे। तो उनको था कि उनको कहीं इन्फॉर्मेशन मिले। मैं तभी खामोश हो गई, मैंने थोड़ी सी बात की और मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं अभी बात नहीं करना चाहती जिसके ऊपर ये पॉसिबिलिटीज़ जो होती है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन होना भी, आपको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, आपको ऐसे केसेस की समझ होना बहुत ज़रूरी होती है, या आप ऐसा खुद एक केस होते हैं। तो प्लीज़ खुदा के लिए सब्र रखिए। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे इस केस को नुकसान पहुँचे, इस तरीके से और इस हवाले से कि शायद अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है हत्यारों को सज़ा होने की, तो मैं बार बार क्यों कह रही हूँ कि अगस्त से डील हो गई है। मैंने बेबी पेंगुइन की जो इंस्टाग्राम और ट्विटर की ट्वीट्स थी उनको मैंने डिकोड किया था, और जो सुप्रीम कोर्ट की डेट्स थी उनके साथ क्रॉस रेफरेंस में मैंने उनके ऊपर बात की थी। उनकी अगर आप लोग देखें ना वो वीडियो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोगों को क्लियरली समझ आना शुरू हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला एवं ही नहीं दिया था सीबीआई का। अगर आप लोग को याद होगा कि अनिल देशमुख जो थे होम मिनिस्टर, उन्होंने शुरू में ये कहा था जब सुशांत का केस बॉम्बे पुलिस जो है वो देख रही थी, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था हम किसी भी हाल में या किसी भी सूरत में सीबीआई को ये केस नहीं जाने देंगे। आपने उस वक्त उनकी वो एक देखा होगा, उनका जो बात का अंदाज था वो डर था, और एकदम से फिर उन्हीं की जो केस है उन्हीं के होते हुए बॉम्बे पुलिस से सीबीआई को चला गया। ऐसे ही नहीं गया, क्योंकि महाराष्ट्र से दिल्ली लोग गए हैं, डील क्रैक की गई है, तभी ये हुआ है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे चीज़ें की जाती हैं कि ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी। मैं ये नहीं कह रही कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि डील जब क्रैक की जाती है वो पीछे से की जाती है। सुप्रीम कोर्ट वो फैसला सुनाएगा जो उनको कहा जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा कि बिल्कुल सही है, तुम वही फैसला सुनाओ जो तुम्हें चार्जशीट देखकर या एफिडेविट देखकर लग रहा है। तो उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है हकीकत यही है, तो उनको जो देखकर लगेगा उन्होंने बिल्कुल सही फैसला सुना दिया। लेकिन अब आ गया प्रेशर, अब प्रेशर जो है वो ऊपर से आया है, तो प्रेशर जब ऊपर से आ गया तो केस इसी तरह खिंचता चला जाएगा। तो मैं अभी भी कह रही हूँ सब्र रखिए। अगर ये ज़िंदा भी है ना, अगर ये ज़िंदा भी है तो ये लेफ्टिस्ट का नैरेटिव नहीं होगा। अगर ये ज़िंदा भी है ना
तो इनको फांसी और उम्र कैद हो सकती है दिशा सालियन की वजह से, क्योंकि दिशा और सुशांत का केस लिंक्ड है। क्यों दिशा का केस आज तक नहीं खुल रहा? जिस दिन दिशा का केस खुलेगा, सुशांत के केस की हकीकत सामने आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगी, चाहे वो जिंदा है कि नहीं जिंदा है। और ये आप लोग भूल जाइए, हत्यारे चाहे एक को तो मारा है ना, बिल्कुल मारा है, दूसरे को शायद मारा है कि नहीं मारा, लेकिन हत्यारे हैं एक ही चेन है लोगों की, खूनियों की। तो बेफिक्र रहिए, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ में, चाहे वो जिंदा है कि नहीं है, उसको एक साइड पे कीजिए। हत्यारों को सज़ा फिर भी होगी, हत्यारों को सज़ा फिर भी होगी, ये बात मेरी याद रखिएगा, अगर ये केस सही दिशा में जाता है। समझ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ बने रहिए, समझिए। और हाँ, आखिर में जाते जाते एक और बात बोल दूँ कि आप लोग ये कहेंगे, अगर आप लोग मेरी पोस्ट देखते हैं बेबी पेंगुइन वाली, तो आप लोग ये कहेंगे कि बेबी पेंगुइन इतने समझदार थे कि वो इनडायरेक्टली ऐसी हिंट्स देंगे। देखिए, बेबी पेंगुइन इतने समझदार नहीं है, वो एक इथिकल हैकर है उनका, फरहाद एसिड वाला, जो कि जिसने वो 8 हार्ड ड्राइव्स भी ली थी, जिसने दिशा सालियन का इंस्टाग्राम भी 8 जून को अपडेट किया है, सुशांत की भी फेक ट्वीट्स उसने की थी, उसी ने सब कुछ किया है, उसी ने सारे झोल मोल किए हैं। लाइव स्ट्रीमिंग जो अगर की गई है वो भी फरहाद एसिड वाला ने ही की है, उसके ऊपर मैं वीडियो कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूँगी। बेबी पेंगुइन का वो इथिकल हैकर है, वो उसके लिए काम करता है। तो इथिकल हैकर्स जो हैं उनको बात करनी आती है कोड्स में। और मैं हमेशा बार बार एक बात कहती हूँ कि जो इंसान होता है वो कितना भी शांतपति दिखा दे, कितना भी शातिर हो, उसके अंदर जो माइंड में चीज़ चल रही होती है वो उसके ना चाहते हुए भी उसके शब्दों से, उसके एक्शन से निकलकर सामने आना शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसको बड़े बड़े लोग भी नहीं रोक पाते हैं, अनलेस कि आपका 24 घंटे एक ही काम हो। हम जैसे लोग भी जो होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो ये होती है हम, क्योंकि हमें ट्रेन इस तरह से किया जाता है कि कभी भी अपने एक्शन से, अपने बातों को इतनी केयरफुली बात करो कि किसी को भी कोई भी बात ना मिले आपको पकड़ने की। लेकिन जो एक इंसान होता है ना, जो एक हत्यारा होता है खूनी, वो उस हिसाब से उस लेवल पर ट्रेन नहीं होते हैं। उनका जो सिस्टम होता है, जो उनका नेचुरल प्रोसेस होता है, जो उनका दिमाग होता है या उनका माइंड होता है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही होता है। वो कितनी शांतपति दिखा दे, चोर की जो दाढ़ी होती है उसमें तिनका होता है, वो उनके शब्दों में निकल कर आ जाता है, या वो उनके जो एक्शंस होते हैं उससे पता चलना शुरू हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हमें क्लू देते फिर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि उनके माइंड में 24 घंटे एक ही चीज़ चल रही है, जो बात निकल कर आने लग जाती है। जैसे चाहे वो अंकिता की कोई पोस्ट हो या चाहे वो किसी की पोस्ट हो, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमें क्लूज़ या हिंट दे रहे हैं, सिर्फ इसका मतलब ये है कि उनके होशों पे सवार है एक चीज़। जब आपकी होश और हवास पे कोई चीज़ सवार होती है तो बिना चाहे, बिना कोशिश किए आपके शब्दों से वो निकल कर आना शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं माइंड की वेव लेंथ। सारे हथियारों की जब माइंड की जो वेव लेंथ होती है ना, वो एक सेम वेव पर होती है, तो सबके जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे से मैच करना शुरू हो जाते हैं। यहीं से आपको पता चलता है कि कौन ग्रुपी है और कौन नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, और मैं जानती हूँ आप लोग की फ्रस्ट्रेशन, और मैं जानती हूँ कि आप लोगों को नहीं समझ आ रही होती। मैं कभी बुरा नहीं मानती जब आप लोग मुझे किसी बात पर गलत कह रहे होते हैं या आप कोई ऐसा सवाल कर रहे होते हैं जो बिल्कुल अजीब सा होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आम इंसान को दुनिया में बहुत कुछ नहीं बताया जाता, उससे बहुत कुछ छुपाया जा रहा होता है, तभी बहुत कुछ बड़ा बड़ा ऐसा होता है जो हमारी नाक के नीचे से होके चला जाता है, और हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हमें उस तरीके से हमारे माइंड को खोलने नहीं देती है। गवर्नमेंट भी नहीं खोलने देती है, दुनिया की बड़ी पावर्स भी नहीं खोलने देती हैं, हमें छुपाया जाता है, हमसे चीज़ों को छुपाया जाता है। बस ये थोड़ी थोड़ी बातें, मेरी कोशिश है कि आप लोग इन चीज़ों को समझें। चाहे मुझ पर विश्वास करें ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है, पर आने वाले दिनों में ना मैं खुद आप लोगों को साबित करूँगी कि मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, बाकी मर्ज़ी आपकी। आप लोगों को मैं लेफ्टिस्ट लगूँ, आप लोगों को छोड़ के जाना है जाएँ। इस पेज पे अगर 100 लोग भी मुझे देखेंगे ना या सुनेंगे तो मैं बात करूँगी। मेरे लिए 100 भी बहुत हैं। जहाँ एक आवाज़, मेरी एक बंदे तक आवाज़ जाना मुश्किल है, उसमें इस माध्यम से अगर मैं 100 तक पहुँचा दूँ ना, और उन 100 में से 10 लोग इस बात को समझ जाएँ, बहुत है। मैं समझूँगी कि मेरा मकसद कामयाब हो गया है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं।